हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का महापर्व है, जिसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, धन का अर्थ है समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन, यानी अपने धन को 13 गुना करने वाला दिन। आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, जो आरोग्य और औषधि के देवता हैं। प्रिय भक्तों, स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, यम, धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने और कथा कहानी सुनने या सुनाने से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा धन ऐश्वर्य का भी सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए इस पावन बेला में आइए सुनते हैं धनतेरस में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। आप सभी इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का विचार किया। यह बात उन्होंने माता लक्ष्मी को बताई, तो लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ चलने को कहा। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप मेरे साथ तभी चल सकती हैं जब मेरी बात मानेंगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को स्वीकृति दे दी। फिर वे दोनों पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पहुँचने पर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। साथ ही एक बात का ध्यान रखने के लिए भी कहा कि जिस दक्षिण दिशा में वे जा रहे थे, देवी लक्ष्मी उस ओर बिल्कुल ना देखें। इतना कहकर विष्णु भगवान वहां से चल पड़े। लक्ष्मी जी ने रुकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका मन नहीं माना। ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, वे विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्होंने सरसों का एक खेत देखा। उसके बाद ऊख का खेत मिला। उस सरसों के खेत में जाकर माता लक्ष्मी ने फूल तोड़े और अपना श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तभी विष्णु जी की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें 12 साल तक इस किसान की सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए। इस श्राप के बाद माता लक्ष्मी किसान के घर चली गई। वह किसान बहुत निर्धन था। जब लक्ष्मी माता वहां पहुंची तो उन्होंने किसान से कहा कि मैं अब आपके ही घर रहना चाहती हूँ। तब किसान ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी को देखकर हाँ कह दिया। किसान के घर माता लक्ष्मी का वास हो गया और धीरे धीरे धन से उसका घर परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष का समय पूरा होने पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को चलने के लिए कहा। तब किसान ने माता लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौट आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही किसान ने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा और गंगा जी से पूछा कि यह 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे।
तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वह किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम तेरस के दिन घर को अच्छी तरह से साफ करो। घर को साफ करने के बाद रात में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। ऐसा करने से मैं साल भर तुम्हारे समीप रहूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसके घर पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहा। तभी से मान्यता है कि तेरस के दिन धन की देवी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और तभी से यह धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। प्रिय भक्तों, इस दिन यमराज के लिए विशेष दीप दान करने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। तो आइए सुनते हैं यम दीप दान से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा। एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि वह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था। उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी जी की पूजा करने लगी, क्योंकि वह महालक्ष्मी जी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डसकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चंधिया गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया, जहां वह महालक्ष्मी जी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने पर सर्प के भेष में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए और तभी से इस दिन यमराज के लिए विशेष यम दीप दान करने की प्रथा प्रचलन में आई। प्रिय भक्तों, इस दिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है।
मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीतयामिति। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आ जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय महालक्ष्मी। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई धनतेरस और यम दीपदान की यह पौराणिक कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।